अगला टॉपिक है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छिद्र अथवा दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। इसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। ज्वालामुखी में जलवाष्प जो कि 80 से 90% होता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस होती है। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक प्लेटों के किनारे होती है। नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी छिद्रों के चारों तरफ लावा के अत्यधिक मात्रा में जमाव होने के कारण ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहा जाता है, जो कीपाकार आकृति का होता है। पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर वृहद क्रेटर के बनने पर इसे कोल्डेरा कहा जाता है। कालांतर में जब पुनः ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कोल्डेरा के बीच एक नया शंकु बन जाता है। उदाहरण के लिए विसुवियत इटली का नया शंकु इसके पुराने कोल्डेरा में ही स्थित है। केंद्रीय उद्गार से बने शंकु ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत: ओजोस डेल सलाडो अर्जेंटीना चीन में है। गुयालातिरी चिली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। लस्कर चिली में है। टुपुंगा टीटो चिली में है। पोपोकेटापेटल मैक्सिको में है। नोवाडो डेल रुइज कोलंबिया में है। मोनालेआ अमेरिका में है। सेंगे इक्वाडोर में है। इरेबस अंटार्कटिका में है। सेंट हेलेंस अमेरिका में है। विसुवियत इटली में है। किलायू हवाई द्वीप में है। स्ट्राम्बोली सीसली भूमध्य सागर में है। एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश फिलिपाइन द्वीप समूह है। मिश्रित शंकु ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण विसुवियत इटली, एटना सीसली, फ्यूजीशान जापान, मेयन फिलीपींस में है। गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिनसे अवकाश के बाद गर्म जल तथा वाष्प तीव्रता से निकलता है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क का ओल्ड फेथफुल गेसर, एक्सेल्सियर गेसर, आइसलैंड और न्यूजीलैंड मुख्य रूप से प्रधान गेसर क्षेत्र हैं। गेसर का संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है, जबकि गर्म जल स्रोत का कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित होना है। ज्वालामुखी की सक्रियता: नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी और नंबर 3 मृत या शांत ज्वालामुखी। पहले बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख, लावा आदि पदार्थ निकलते रहते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या 500 से भी अधिक है, जैसे कि सीसली द्वीप का माउंट एटना, लेपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप, हवाई द्वीप का मोनालोवा, अर्जेंटीना का ओजोस डेल सलाडो, हवाई द्वीप का किलायू विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। नंबर 2 प्रसुप्त ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, जैसे इटली का विसुवियस, जापान का फ्यूजीनामा, इंडोनेशिया का क्राकाटाओ, अंडमान निकोबार नारकोंडम द्वीप में। नंबर 3 मृत या शांत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जिनमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिनमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं है, जैसे कि ईरान का कोह सुल्तान एवं देवबंद, म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वेडोर का चिम्बाराजो, एंडीज का एकांगुआ। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है, जो कि एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अब बात करते हैं भूकंप के बारे में।
भूकंप भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था होने पर उत्पन्न होती है। भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है तथा भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर या मर्केली स्केल पर मापा जाता है। भूकंप का जहां सर्वप्रथम आविर्भाव होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है, यानी कि फोकस। पृथ्वी के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र एपिसेंटर कहा जाता है। यहाँ सर्वाधिक विनाश होता है। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूकंप के दौरान पृथ्वी में कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को भूकंपीय लहरें कहा जाता है, जिन्हें भूकंप मापी सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। परिप्रशांत पट्टी ज्वालामुखी एवं भूकंप का सर्वाधिक सक्रिय क्षेत्र है। विश्व के 68% भूकंप प्रशांत महासागर की पेटी में अर्थात तटीय भाग में आते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय कहा जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर भूमध्य सागर तथा काकेकस से होती हुई हिमालय पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है। मध्य अटलांटिक पेटी में भूकंप मुख्यतः प्लेटों के अपसरण के कारण भ्रंश निर्माण तथा दरारी ज्वालामुखी उद्गार के कारण आता है। अब बात करते हैं दोस्तों वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित हैं। नाइट्रोजन यह समूचे वातावरण के आयतन का लगभग 78% भाग है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन रिफ्लेक्शन का आभास होता है। ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% पाई जाती है। यह वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह जीवनदायिनी गैस मानी जाती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। ऑर्गन यह एक अक्रिय गैस है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यह धरातल को गर्म रखने तथा वनस्पतियों के लिए महत्वपूर्ण है। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल के संगठन में इन महत्वपूर्ण गैसों के अतिरिक्त नियोन, हीलियम तथा ओजोन जैसी गैसें भी पाई जाती हैं। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडलीय संरचना को कई ऊर्ध्वाधर परतों में बांटा जाता है, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 शोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, नंबर 4 आयन मंडल और नंबर 5 बाह्य मंडल। तो सबसे पहले बात करते हैं शोभ मंडल की। इसकी ऊंचाई सतह से 8 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर होता है। ऋतु तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा शोभ मंडल में ही होती है, जिसे ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। इस परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित होती हैं। शोभ सीमा। शोभ मंडल की ऊपरी सीमा शोभ सीमा कहलाती है। यहाँ पर तापमान स्थिर होने के कारण इसे शोभ सीमा कहते हैं। इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर होती है। इस सीमा पर वायु का तापमान भूमध्य रेखा पर -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल का 97% भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। नंबर 2 समताप मंडल। इसकी ऊंचाई 20 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसके निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिस कारण इसे समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। इसके ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है, जिसका कारण वहां उपस्थित ओजोन परत है, जो कि 15 से 35 किलोमीटर तक फैली होती है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करती है। इसीलिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत का क्षरण सुपरसोनिक विमान से तथा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। CFC गैस में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन ओजोन परत का क्षरण करती है। ओजोन परत की मोटाई मापने में डाबसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यहाँ वायु क्षैतिज दिशा में चलती है। यह मंडल वायुयान चालकों के लिए उपयुक्त होता है।
समताप की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। इसमें ओजोन की मात्रा अधिकतम होती है तथा कभी कभी मोतियों जैसी आभा वाले दुर्लभ बादल मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड दिखाई देते हैं। नंबर 3 मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। मध्य मंडल मीसोफेयर की ऊपरी सीमा को मध्य मंडल सीमा कहा जाता है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होती है। नंबर 4 आयन मंडल। इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर पाई जाती है। यहाँ उपस्थित कण विद्युत आवेशित होते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है। अतः इस परत का नाम आयन मंडल आयनोस्फेयर रखा गया है। इसी परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ध्रुव पर लाल रंग की औरोरा ध्रुवीय ज्योति की चमक इसी मंडल के कारण होती है। उत्तरी ध्रुव पर औरोरा बोरेलिस और दक्षिणी ध्रुव पर औरोरा ऑस्ट्रेलियंसन होता है। रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को दो परतों सममंडल या होमोस्फेयर तथा विषम मंडल या हेट्रोस्फेयर में बांटा जाता है। नंबर 5 बाह्य मंडल। आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर है। यहाँ वायु काफी विरल होती है। यह पृथ्वी की सतह से सबसे दूर है। यहाँ तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुंच जाता है, परंतु उष्णता का अनुभव नहीं किया जा सकता। यहाँ हाइड्रोजन H2 एवं हीलियम He गैसों की प्रधानता है। वायुमंडल का उद्भव कैर्बियम युग में हुआ। वायुमंडल की सामान्य ताप ह्रास दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है।